राधे राधे दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोहिनी को विवाह मंडप में आते हुए दिखाया जाता है। फिर वो पूछती है कि भस्मासुर कहाँ है, तो दाऊ कहते हैं कि वो अपने कक्ष में चल गए हैं। इधर शुक्राचार्य भस्मासुर को सबकी असली रूप के बारे में बता रहे हैं। तभी वहाँ मोहिनी ये सुनकर कक्ष के दरवाजे से ही भाग जाती है और फिर भागते भागते दरबार में आती है और सबको बताती है कि भस्मासुर हम लोगों के सत्य का पता चल गया है। तभी वहाँ भस्मासुर क्रोधित होकर आता है और मोहिनी से कुछ कहने ही वाला होता है कि मोहिनी अपनी मोह का जादू चलाना शुरू कर देती है और फिर भस्मासुर शांत होकर मोहिनी को देखते ही रह जाता है। फिर मोहिनी कहती है, देखो अंततः हमारे विवाह का दिन आ ही गया। फिर वो उत्सव मनाने को कहती है। फिर सभी नृत्य कर रहे होते हैं। उसके बाद मोहिनी को भी नृत्य करते हुए दिखाया जाता है और भस्मासुर यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फिर मोहिनी भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगती है और जैसे जैसे मोहिनी नृत्य करती है भस्मासुर भी उसी का अनुसरण करते हुए नृत्य करता है और नृत्य के अंत में मोहिनी अपना हाथ सिर पे रख लेती है और उसी का अनुसरण करते हुए भस्मासुर भी अपना हाथ सिर पे रख लेता है और वह जल के भस्म हो जाता है। फिर कहानी युद्ध भूमि में लौट आती है जहाँ सभी देवताएं खड़े हैं और नारायण देवता कहते हैं कि नारायण ने महादेव के द्वारा लाई गई समस्या का निवारण किया। महादेव कहते हैं, मैं ही अनुचित हूँ, सदा मैं कुपात्र को वर दे देता हूँ। और फिर वो कृष्ण से क्षमा मांग श्री कृष्ण ने रोकते हुए कहते हैं कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। फिर दोनों को गले मिलते हुए दिखाया जाता है और यह दृश्य बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है। फिर दोनों डिम्बक के पास जाते हैं। डिम्बक को क्षमा मांगते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरे भाई हंस ने जो किया उसका यही परिणाम होना था। महादेव उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद द्वारका का सीन आता है जहाँ एक द्वारकावासी को कृष्ण से ये पूछते हुए दिखाया जाता है कि महादेव क्यों किसी अनुचित व्यक्ति को वर दे देते हैं। तभी वहाँ अचानक डिम्बक आ जाता है और महादेव ने वर दे के कोई भूल नहीं की है। वो ना ही कभी दोषी थे और ना ही कभी दोषी मेरा भाई हंस था जो महादेव के वर का दुरुपयोग किया। फिर वह श्री कृष्ण से क्षमा मांग कर जाने लगता है। तभी राधा कहती है कि उन्हें द्वारका का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, पर वह कहता है कि पश्चाताप के लिए मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसके लिए मुझे जाना ही होगा। फिर वो चला जाता है और फिर रास्ते में सोचता है कि मुझे क्षमा तो मिल गई, परंतु महादेव और कृष्ण का जो अपमान किया है इसके लिए मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो अपना प्राण त्याग देता है और उसके बाद फिर उसका प्राण निकल के श्री कृष्ण में समा जाता है और आज यहीं ख़त्म हो जाता है। और आज मोहिनी का लास्ट एपिसोड है, तो दोस्तों आज का एपिसोड देखना मत भूलिएगा।